तो हमारा जो है वो अभी क्या स्टार्ट होने वाला है, वो है स्विच केस। तो स्विच केस में मुझे पढ़ने से पहले, स्विच केस पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि कमी क्या है, ठीक है ना। तो कमी मुझे, तो लिमिटेशन, लिमिटेशन इन इफ एल्स, बोले क्या। एक एग्जांपल पकड़ते हैं। हमारे टीवी में, मान लीजिए टीवी में 1 से लेके 1000 चैनल पकड़ता है। ओके, हमने क्या किया, रिमोट से हमने 600 नंबर चैनल पकड़ाना के लिए टाइप किया, एंटर किया, ठीक है। ये पकड़ता है, ये रेंज दे दिया हुआ है, लेकिन मैंने रिमोट से 600 नंबर चैनल पकड़वाने के लिए एंटर किया, तो आउटपुट क्या होगा। तो मान लीजिए मैं एक वेरिएबल में टीवी का इनपुट ले लिया, मान लीजिए 600। तो कोड कैसे लिखेंगे, इफ़ एन इज, या चैनल सी एच, चलिए एक एन मत लीजिए, सी एच ले लीजिए, चैनल। तो इफ़ सी एच इज इक्वल्स टू, इफ़ सी एच इज इक्वल्स टू आपका क्या, एक नंबर चैनल, तो ये कोड काम करेगा। एल्स इफ चैनल नंबर इज इक्वल्स टू 2, तो ये कोड काम करेगा। एल्स इफ चैनल नंबर इज इक्वल्स टू 3, तो ये कोड काम करेगा। एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके आपका एल्स इफ चैनल नंबर इज इक्वल्स टू 599 नंबर चैनल, तो ये कोड काम करेगा। अब बस देखते जाओ कोड कितना बड़ा होता है। क्या इसके बिना कुछ काम होगा, तो बोले नहीं, इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, कोड तो आपको लिखना ही होगा। बट अब आता है रन टाइम की बारी। एक बार चेक कर लेंगे, बोला गया क्या चैनल नंबर, एल्सिफ क्या चैनल नंबर 601 है, तो नहीं। ऐसे करके कोड फिर से और नीचे एल्सिफ, ठीक है, इफ़ चैनल नंबर इज इक्वल्स टू 999, ठीक है। तो हमारा ये हुआ एल्सिफ चैनल नंबर इज इक्वल्स टू 1000 चैनल, तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। एंड लास्ट में एल्स। अब देखो क्या होता है उसके बाद, ठीक है। अब 600 नंबर हमने चैनल प्रेस किया, तो आउटपुट क्या होगा। तो 600 नंबर तो ठीक है, कोड कैसे क्या करेगा, चेकिंग शुरू से करेगा। क्या चैनल नंबर 1 है, नहीं। क्या 2 है, नहीं। क्या 3 है, नहीं। मतलब ये ऊपर में भी टेस्टिंग कर रहा, देखते जाइए। क्या 3 है, नहीं। क्या 4 है, नहीं। 5 नहीं, नहीं नहीं। 599 है, तो नहीं, तो नहीं है। क्या 600 है, तो हाँ। तो ऊपर में तो सारा टेस्टिंग किया, 600 होने के बाद भी रुका नहीं, 600 चैनल पकड़ लिया, मतलब जो भी टास्क था वो कंप्लीट हो भी गया, फिर भी कोड नीचे जाएगा। क्या 601 है, नहीं। 602 है, नहीं। 603, 999 नहीं। 1000 नहीं। क्या कोई भी नहीं हुआ, तो नहीं। एक हो गया, इसलिए ये भी नहीं। मतलब कोई भी अगर नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता। बोला कैसे, इसको कैसे पता चलता। ये कंप्यूटर में एक फ्लैग बिट, मतलब इसको बोलते हैं चेकिंग के लिए, ये लोग जब इफेल्स बनाए हैं, तो अगर कोई भी नहीं हुआ तो जीरो रहेगा, कोई भी एक भी ट्रू हो गया ये 1 हो जाता है। कंप्यूटर में इतना अच्छे से बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लैग बिट, ठीक है। तो ये अभी जानने का ज़रूरत नहीं है अंदर का मैटर, ठीक है, क्योंकि ये कैसे चेक करता है, बस ये इसका पूरा का पूरा लिमिटेशन यही है कि बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स। तो ये मेरा लिमिटेशन ऑफ इफ एल्स कि मेरा ऊपर में भी चेकिंग होता है, जो काम होने के बाद मैंने एट ए टाइम कोई एक ही कंडीशन ट्रू है, बट फिर भी फालतू का नीचे में भी टेस्टिंग कर रहा, ऊपर में भी टेस्टिंग कर रहा, तो बहुत ही स्लो है। तो स्लो है, ठीक है। अब आते हैं क्या, हम लोग थोड़ा सा अब आते हैं स्विच केस के बारे में, थोड़ा अच्छे से समझते हैं स्विच केस में क्या है ऐसा। तो स्विच केस में ऐसा क्या चीज़ है, देखते हैं। तो स्विच केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपका कोड कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ सीखेंगे तो सबसे पहले जानना जरूरी है, वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स ऑफ स्विच केस। स्विच केस का क्या सिंटेक्स है, ओके देखते हैं।
लगे स्विच एक कीवर्ड है, स्विच एक कीवर्ड है जिसमें आप वेरिएबल भी लिख सकते हो, वैल्यू भी लिख सकते हो, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो एंड फंक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग भले देखे नहीं हो इतना कुछ, लेकिन होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये मेरा स्विच का सिंटेक्स है। स्विच के अंदर इतने कुछ रह सकता है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा सबसे पहला चीज़ कि वेरिएबल रह सकते हैं। अच्छा, केस एक कीवर्ड है, सी इसलिए स्मॉल, केस एक कीवर्ड है। फर्स्ट ट्रू वैल्यू, जो भी आपको लगता है कि वेरिएबल का ये ट्रू वैल्यू है, तो जो भी काम है काम करेगा। टास्क 1 एंड ब्रेक, ये बनाया ही गया है इसीलिए। केस सेकेंड ट्रू वैल्यू अगेन टास्क एंड ब्रेक, ऐसे करके जितना मर्जी उतना आपको कंडीशन दे देना है। एंड लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं हुआ तो आपका डिफ़ॉल्ट केस है। तो डिफ़ॉल्ट भी डी छोटा, केस का सब सी छोटा है, ये भी गलती होता है इसलिए। तो डिफ़ॉल्ट में आपको जो भी काम है वो काम करेंगे, एंड ब्रेक। ठीक है, कौन क्या बोलता है उससे जानना नहीं ज़रूरी है, मुझे बस यही जानना ज़रूरी था, वो है कि लिखते कैसे हैं कोड को। ठीक है, तो मेरा स्विच केस का ये पूरा का पूरा फुल सिंटेक्स है। ठीक है, कि स्विच केस का सिंटेक्स यही है। अब आता है कि यहाँ पे ये तो हुआ सिंटेक्स समझ लिए। ठीक है, अब कोडिंग थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल से कैसे, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, जो मैंने इफ से सिखाया है कि इंटर योर पासवर्ड, एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, इंटर योर पासवर्ड। अगर आप 1221 देते हैं तो, अगर आप 2222 देते हैं तो, अगर आप 4444 देते हो तो, 3 कंडीशन, या फिर आप इन तीनों को छोड़ के अगर कुछ भी देते हो तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोला कि इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करके दिखाइए, बहुत ही इजी है। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट करा लेते हैं। तो सबसे पहले मैसेज लेंगे और एक वेरिएबल लेंगे जिसमें पासवर्ड को डालेंगे। ठीक है, स्विच, हमको मैसेज और इनपुट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। स्विच P1 के वैल्यू पे स्विच करो। P1 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो पहला होने का चांस है 1221। अगर ये 1221 होता है तो प्रिंटफ, या फिर जो भी अपना मैसेज प्रिंट कराने का जो तरीका है। ठीक है, तो प्रिंटफ क्या चीज़, तो प्रिंटफ मेरा वेलकम राम। बोला कि लिखने से नहीं होगा, आपको ब्रेक भी मारना होगा। बोला ब्रेक मारने से क्या होगा मैं दिखाता हूँ। ठीक है, केस 2222 जो सेकेंड ट्रू वैल्यू होने का चांसेस है, क्योंकि एट ए टाइम कोई एक ही आएगा, ये आएगा तो ये सब नहीं आएगा, ये आएगा तो ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एट ए टाइम कोई एक ही आने वाला है। ठीक है, तो प्रिंटफ वेलकम श्याम, जो भी हो, ब्रेक एंड आगे का कोड बोलेगा कि ठीक है, आगे का कोड केस 4444 वेलकम मोहन एंड ब्रेक। अगर कोई और कुछ प्रेस कर दिया तो डिफ़ॉल्ट केस प्रिंटफ रॉन्ग पासवर्ड। आपको जो मैसेज दिखाना है वो लास्ट में दिखा दीजिए एंड ब्रेक। बहुत जन बोलते हैं कि सर ब्रेक लगाने का ज़रूरत नहीं है, वो बाद में हम समझेंगे, पहले तो सिंटेक्स उसका ठीक ठाक फॉलो करें। अब मान लीजिए मुझे इसी कोड को, ये जो अभी कोड है, इसी कोड में मैंने यूज़र से मान लीजिए ये वाला डलवाया, ये वाला सेकंड वाला 222 जैसे, तो ये कोड कैसे काम करेगा, तो कुछ इस तरह से काम करेगा। तो स्विच टू 2222 बोला सर इसको टेस्ट नहीं करेगा, नहीं, काम करने के बाद एंड ब्रेक। तो मतलब यही चीज़ अच्छा है। तो ये सब कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है कि ऊपर
भले नीचे में टेस्ट नहीं करेगा चलेगा ब्रेक के कारण, लेकिन ऊपर में टेस्ट करेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली में आप केस को थोड़ा गौर करके देखिए तो कुछ लेबल की तरह ही दिख रहा है। जो लेबल मैंने समझाया, कुछ भी मैसेज गो टू L1, तो ये जंप कराने का काम करता है। दैट मीन्स ये है कि ये जब कंपाइल करेंगे ना, उसी समय ये मेमोरी में रख लेगा। ये जब हम कंपाइल करेंगे उसी समय मेमोरी में रख लेगा कि मेरे में क्या क्या वैल्यू है। 1 2 2 1 0 पोजीशन पे ये एड्रेस वाइज पकड़ता है। 2 2 2 2 1 पोजीशन पे 4 4 4 4। ये इतना अच्छे से कोडिंग ही किया हुआ है इसका, नल कुछ भी नहीं हुआ तब। और आप जब से डालोगे तो वो किस मेमोरी लोकेशन से मैच कर रहा वैल्यू, स्विच टू दैट केस, इसका एग्जांपल यही है, स्विच टू दैट केस जिसका वैल्यू मैच किया, एंड ब्रेक मतलब टूट जाओ। ये समझ में आया? यस सर। जी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, बोला कि ओके थोड़ा सा अब एक्सपेरिमेंट मारते हैं। ठीक है, बोला कि अगर सर गलती से व्हाट हैपन, एक एक करके क्वेश्चन कि व्हाट हैपन इफ टू केसेस आर सेम, दो केस सेम हो जाएगा तो क्या होगा? सेकेंड, व्हाट हैपन विदाउट ब्रेक। कॉलेज वाला एग्जाम्पल नहीं है ये सब, केस 1 केस 2 केस 3। मैं केस कैसे बनाता हूं? मैंने बोला कि जो P1 का ट्रू वैल्यू होने का चांसेस है, तो ये ट्रू वैल्यू होने का चांसेस है, ये ट्रू वैल्यू होने का चांसेस है, ये ट्रू वैल्यू, तो वैल्यू। ठीक है, अच्छा व्हाट हैपन विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, ठीक है, ओके, कि मुझे और भी एक्सप्रेशन कैसे करना है, एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें आपको सीखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही कमाल का चीज़ है। ओके, चलो, तो सबसे पहले कि दो केसेस सेम हो जाए तो क्या होगा, तो मैं लिखूंगा तो ठीक है। मान लीजिए मैं छोटा सा सिंटेक्स से समझाता हूँ। मान लीजिए स्विच टू 2, एग्जाम्पल स्विच टू 2 नंबर केस पे स्विच करो। देखते हैं, तो केस पहले 3 केस लिख दिए, मुझे क्या लेना देना, केस 2 नंबर केस लिख दिए, केस 4 नंबर केस लिख दिए, सब में ब्रेक भी लगाएंगे। केस अगेन 2 नंबर, गलती से कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हमने ध्यान से हट गया मेरा, मान लीजिए होता है कभी कभी कोड करते समय ये सब चीज़। तो एरर को कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये मेरा क्या गलती बता रहा है, ब्रेक, या गलती बताएगा या नहीं बताएगा, डिफ़ॉल्ट। ओके, तो बोला गया कि ये इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। इसका आंसर फटक से दिमाग में नहीं डालेंगे, आपको क्वेश्चन से समझाता है। आप ही खुद सोचो तो, लेबल अगर मैं देता प्रिंटफ कुछ भी हाई लेबल 2, ये अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। गो टू L2 तो इसके पास जाएगा, गो टू L1 तो इसके पास जाएगा, ऊपर वाले के पास जाएगा। बट अगर दोनों L1 हो गया तो क्या होगा, किसके पास जाएगा, इसके पास या इसके पास? बोलेगा कि फंस गया कोड, क्योंकि ये लेबल हमारे लिए लेबल है बट कंप्यूटर के लिए एड्रेस है, ये लाइन का एड्रेस है। दो एड्रेस कभी सेम हो सकते हैं? तो बोला नहीं, तो मतलब दैट मीन्स दो केसेस भी सेम नहीं हो सकते। तो आपको एरर क्या मारेगा, एरर मारेगा डुप्लीकेट केस नॉट अलाउड, डुप्लीकेट केस नॉट अलाउड। समझ में आ गया? ये भी पहला आंसर मिल गया। दूसरा आंसर ये भी, दूसरा क्वेश्चन क्या था भैया कि बिना ब्रेक के क्या होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को, मान लीजिए सब ठीक ठाक कर दिए एग्जाम्पल, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं मारा, गलती से ब्रेक नहीं मारा, किसी में भी ब्रेक नहीं मारा, किसी में भी ब्रेक नहीं मारा, एंड कोड लिख दिया, तो क्या होगा? क्या एरर मारेगा? बोले नहीं नहीं, ऐसा एरर क्यों मारेगा? क्या
ठीक है, बोला कि बिना ब्रेक के क्या होगा, दूसरा का आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, आपसे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए हैं प्रिंटफ हाई एच, प्रिंटफ ई, प्रिंटफ एल, प्रिंटफ ओ, प्रिंटफ डब्ल्यू, कुछ भी, मुझे क्या लेना देना, मुझे आउटपुट बताइए कि क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, तो बोला गया कि आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं क्वेश्चन से देता हूँ। ठीक है, बोला कि बिना ब्रेक के क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। तो एक मान लीजिए मैंने कोड लिख दिया वॉइड मेन, अगर आप ही को बोला जाए लेबल प्रिंटफ हाई, लेबल प्रिंटफ हेलो, गो टू लिखा भी नहीं, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ CLR SCR एंड गेट CH, मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लाइन रीड कर लिया मतलब हाई प्रिंट कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया, एंड लास्ट में गेट CH के पास आकर रुक गया। अगर मैं गो टू लिखूंगा तब ऊपर जाएगा, नहीं लिखूंगा तो नहीं जाएगा। मतलब लेबल किसी प्रोग्राम को रोकता नहीं है, लेबल टेस्टिंग के लिए नहीं बनाया जाता, लेबल जंपिंग के लिए बनाया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी अगर हम बिना ब्रेक के लिखेंगे तो उसका आउटपुट पता है क्या होगा, तो एकदम सीधा जंप तो कर देगा, ई भी प्रिंट करेगा, एल भी प्रिंट करेगा, टेस्टिंग नहीं करेगा, एल के साथ ओ भी प्रिंट करेगा, मतलब सारे नीचे वाले चीज़ें प्रिंट। अगर मान लीजिए इसमें ब्रेक लिख दिए तो वहाँ से टूट जाएगा, इसमें ब्रेक, तो मतलब आपका एक एक लाइन बाय लाइन सब होगा। मतलब दैट मीन्स आउटपुट विल बी ELOW। तो ELOW ये मेरा आउटपुट आएगा। खाली ऊपर वाला छूट जाएगा क्योंकि ऊपर में जितने भी केसेस होंगे, क्योंकि हमने जंप कराया है 2 पे सीधा। तो अगर आपका बिना ब्रेक के क्या होगा, जिस केस में जंप करेगा वो तो जंप कर जाएगा, उसके बाद सारे केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा। समझ में आया ये भी? समझ में आ गया जी? यस सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, मैं चाहूँ एक क्वेश्चन को कि जरूरी नहीं है कि सॉल्व करके ही, तो स्विच मान लीजिए 4 - 1, मैं जानता 3 होता है लेकिन लिखूंगा नहीं। ओके, केस 2 मॉडुलस 2, ओके, केस 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, केस 5 - 2, ओके, कोर्स, ठीक है, केस 15 डिवाइडेड बाई 5, बोला गया और कुछ, तो बोला गया कि हाँ ब्रेक डिफ़ॉल्ट लगाने की ज़रूरत है, बोला ऐसा कुछ नहीं है, बिना डिफ़ॉल्ट के भी कोडिंग कर सकते हैं। तो प्रिंटफ H, प्रिंटफ E और ब्रेक, हम बस लॉजिक समझा रहे हैं, हर जगह ब्रेक लगाना एकदम मस्ट है सेमीकोलन के साथ। ठीक है, HEL ब्रेक, ठीक है, ओ ब्रेक, बोला गया कि अब आपको बताना है कि आउटपुट विल बी व्हाट हैपन, अब क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेगा कंप्यूटर, उसके बाद इसको मेमोरी में एलोकेट करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो मेमोरी में एलोकेट कैसे करेगा भैया, तो 2 मॉडुलस 2 कितना होता है 0, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.5 मतलब 1, कंप्यूटर तो 1 ही समझेगा। 3 फंस गया केस, 3 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 मतलब डुप्लीकेट केस, क्योंकि हमने लेकिन तीनों 3 तरीके से लिखा है, तो क्या हुआ डुप्लीकेट केस, डुप्लीकेट केस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक मिस कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए गलती से एग्जाम्पल 4 - 4, एग्जाम्पल एक्सप्रेशन मैंने चेंज कर दिया 4 - 4, वो तो फर्स्ट वाले का संग, लेकिन बाद बाकी का 3। अब क्या होगा, क्या H प्रिंट करके निकल जाएगा या फिर, तो बोला गया कि कंपाइल टाइम में ही आपको एरर मार देगा, मतलब अभी भी काम नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले से मैच किया तो आगे का नहीं, वो कंपाइल टाइम में ही जब मेमोरी को पकड़ेगा तो वहीं पे आपको डुप्लीकेट केस, क्योंकि ये रन टाइम तक पहुंचने ही नहीं देगा आपको। क्लियर?
हेलो, ये समझ में आ गया? तो एक्सप्रेशन लिख के भी मैं कोडिंग कर सकता हूँ। ओके, तो स्विच केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। स्विच केस का एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा बोला कि स्विच केस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे स्पेशली कहीं कहीं लिखा रहता है ना कि प्रेस वाई फॉर यस, एन फॉर नो, एन फॉर नो एंड सी फॉर कैंसिल, ठीक है। एक तो यहाँ पे भी सेम चीज़, भैया यूज़र से इनपुट क्या लेंगे, या तो ये या तो ये या तो ये, बस हो गया। अब स्विच केस तो ये तो कैरेक्टर है ना, तो स्विच केस एक वेरिएबल में ले लीजिए, मान लीजिए चलिए सी एच नाम के वेरिएबल में ले लेंगे केस, अगर वाई या फिर कैपिटल वाई, आपकी मर्जी क्या करोगे, ठीक है, या फिर आप एक ही रखो फिलहाल। तो अगर तो ये कोड ब्रेक केस, बोला कि सर ये सब तो क्वेश्चन हम इससे भी बना सकते हैं, इफेल्स से भी। बोला कि इफेल्स में क्या है, स्लो होता है, दो तीन के लिए स्लो समझ में नहीं आता, लेकिन जब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है, जैसे टीवी वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, तब आपका सच में टाइम वेस्ट होता है। एंड ब्रेक, अच्छा, क्या डिफ़ॉल्ट केस लिखना ज़रूरी है? तो हाँ, कुछ भी कोई दूसरा बटन भी तो प्रेस कर सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैंने मस्ट एकदम आपको नहीं है, बट लिख देने से क्या होगा कि भैया उसमें गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए यूज़र एन प्रेस किया तो सीधा जंप करेगा एन में, काम करेगा, ब्रेक मारेगा, मतलब स्विच केस ज़्यादा बेटर है, फास्ट भी है, ठीक है ना। सर स्विच के ब्रेसेस में क्या लेंगे, वेरिएबल या फिर? कहाँ पे यो इस ब्रैकेट में, यस इस सर। ब्रैकेट में कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल ही मेनली यूज़ किया जाता है जो आप लोगों के सिलेबस तक, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए प्रिंट एफ, मैसेज को प्रिंट करा लिए, ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज सी एम परसेंट सी एच, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, ये आप लोगों के सिलेबस तक, ठीक है, कि वेरिएबल वेरिएबल खेलना है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, फंक्शन भी लिख सकते हो, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके ना। ओके, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब मेरा एक चीज़ है कि सर हमने बोला कि कॉलेज में सिखाया जाता है कि डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक मत लगाइए, लेकिन आप लोग कोडिंग देखे नहीं हो, रियल टाइम प्रोग्राम। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट जो कि दूसरा डेवलपर करके गया था, एग्जाम्पल, ठीक है, उसने अपना कोड लिख दिया है, आप उसके बाद उसी के प्रोजेक्ट में आपने हाथ लगाया, कुछ भी वेरिएबल हो, ठीक है, उसी के प्रोजेक्ट में अपने हाथ लगाया, केस वन वगैरह वगैरह, ब्रेक व्रेक सब लगा दिया है, तो आप अब बीच में भी केस बना सकते हो, ठीक है, बीच में भी केस बना सकते हो, या फिर उसके बीच में हाथ मत लगाइए, सीधा अपना कोड फ्रेश लिखिए, ताकि अगर सीनियर है मान लीजिए वो, और अभी भी काम कर रहा है लेकिन वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है खाली, तो प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो मतलब दैट मीन्स यहाँ पे मान लीजिए केस 7 तक बना हुआ था, केस 8 तो डिफ़ॉल्ट के बाद भी केसेस बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। आप लोग, हम क्या बोले, आप लोग जितना दूर तक देखे हैं, लेकिन ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट केस के बाद केसेस नहीं बना सकते, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। डिफ़ॉल्ट केस भी बनाना है, ऐसा भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बट डिफ़ॉल्ट केस तो बोला गया तब कैसे सर मेमोरी बनाएगा, मेमोरी तब भी बनेगा, तब भी मेमोरी बनेगा, बीच में नल रहेगा, उसको वो समझ जाएगा कि ओ जहाँ पे फाका मिलेगा उसको, उसी पे आपको जंप कराएगा, 0 1 2, वो एकदम सीधा सीधे बढ़ेगा एकदम, ठीक है। तो मान लीजिए केस 1 केस 2 नल, फिर से 3 फिर 4, तो ये आपको अगर रॉन्ग पास मिला तो इस पे जंप करा देगा आपको, तो दैट मीन्स ये लाइन समझता है इन सबको, ठीक है। तो लेबलिंग करना, लेबलिंग सिर्फ किस लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रोग्राम को जंप कराने के लिए। आई थिंक पूरा समझ में आ गया।